हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने जा रहा है, तो उससे पहले वो 2 मॉक टेस्ट करवाएगा ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन एग्ज़ाम से फेमिलियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं किस तरीके से मॉक टेस्ट होगा, वो किस तरीके से आपको लॉगिन होना है, किस तरीके से आपको लॉग आउट होना है, कब एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, एक एक चीज़ आप ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो परीक्षा के दौरान आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लें मॉक टेस्ट फर्स्ट का इन्होंने शेड्यूल दे रखा है। 5 अगस्त को यूआईटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यूआईटी मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका होगा। 6 अगस्त को जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं जो राजीव गांधी से संबंधित हैं उनका होगा। 7 अगस्त को फार्मेसी के जितने विद्यार्थी हैं जो बैचलर डिग्री ले रहे हैं उनका होगा। 8 अगस्त को दोस्तों पॉलिटेक्निक के तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर के कर रहे हैं सभी ब्रांच का, वो 8 अगस्त को होगा। 10 अगस्त को दोस्तों जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका होगा। टाइमिंग देख लें दोस्तों, तो ये 11 से 11:45 के बीच में होगा। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको कैंडिडेट हैव टू लॉग इन ऑन द पोर्टल 15 मिनट बिफोर एग्ज़ाम। तो दोस्तों 11 बजे जैसे आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी तो आपको 15 मिनट पहले लॉगिन हो जाना है। अब द टर्म्स एंड कंडीशन आर टू बी रीड केयरफुली बाय द स्टूडेंट। तो दोस्तों आपको जो टर्म्स और कंडीशन राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा बताई जा रही हैं उसको आप ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम विल स्टार्ट एट 11 AM शार्प। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होगी वो आपकी 11 बजे से शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट विल बी अलाउडेड टू स्टार्ट द एग्ज़ाम टिल 11:20। तो दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम है वो 11:20 तक के बीच आपको अलाउ करा जाएगा, उसके बाद आप इंटर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप टाइम का ध्यान रखें, और वैसे आप टाइम के हिसाब से आप इंटर हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और दोस्तों ये एग्ज़ाम 11:45 पे मतलब सबमिट एग्ज़ाम विल ऑटो सबमिट एट 11:45 AM, और ये आपकी 11:45 पर सबमिट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। एड्रेस ऑफ एग्ज़ाम पोर्टल इज़ ये राजीव गांधी exam.in। द पोर्टल विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 4 अगस्त। तो ये जो पोर्टल है वो 4 अगस्त से शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने किस तरीके से मॉक टेस्ट को करवाया जाना है। एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो दोस्तों देख लें, ये राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट टू अपीयर इन फर्स्ट मॉक टेस्ट 5 to 10 अगस्त। तो दोस्तों ये जो इन्होंने बताई है प्रोसीजर, इसी को आपको फॉलो करना है। इसको ध्यानपूर्वक आप देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके की परेशानी ना आए। मैं दोस्तों इसमें इंग्लिश और हिंदी 2 पोर्शन है, तो मैं चाहूँगा कि मैं हिंदी पोर्शन को पढूं और आपको समझाते जाऊं ताकि आपको हिंदी में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, मॉक टेस्ट और अंतिम परीक्षाओं का क्रोम ब्राउज़र आधारित प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि आपके पास अगर जैसे क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों, उसी पर आपकी एग्ज़ाम होगी। यदि परीक्षा पोर्टल rgpexam.in गूगल क्रोम ब्राउज़र के सिवाय किसी अन्य ब्राउज़र पर खोला जाता है तो छात्र लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके लिए है कि आप सबसे पहले अगर आपके पास ये क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो इसको आप डाउनलोड कर लें, और क्योंकि इसी पर भी आपकी एग्ज़ाम पूरी होगी। अब दोस्तों देख लेते हैं, मॉक टेस्ट ठीक सुबह 11 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि छात्रों को मॉक टेस्ट प्रारंभ समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा। तो आप 15 मिनट पहले आप लॉगिन हो जाएं दोस्तों आपको। तो इसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, छात्रों को परीक्षा में लैंडिंग पृष्ठ पर अपना नामांकन नंबर, तो दोस्तों ये नामांकन नंबर आपके पास आपको दिया जाएगा जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होगी। तो दोस्तों जैसा इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ आपको उसी पैटर्न में लिखना है जैसे इसमें लिखा है 11/03/1998। तो दोस्तों ये आपको पूरा करना है। जैसे मान लो किसी की 1 मई है तो 01 डाल के 05 करना है। तो दोस्तों ये आप सही तारीख भरेंगे तभी आपको परेशानी नहीं आएगी।
फिर दोस्तों ये साइट का नाम है, याद रखें इस मॉक टेस्ट में नामांकन संख्या और जन्म तिथि को एडमिट कार्ड डेटाबेस से सत्यापित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे दूसरे मॉक टेस्ट और वास्तविक परीक्षा में सत्यापित किया जाएगा। यह सिर्फ छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में माहौल के साथ सहज बनाने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो मॉक टेस्ट में आप जो नामांकन और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे वो उसका मिलान नहीं करेंगे, लेकिन जब सेकंड मॉक टेस्ट होगा और जो वास्तविक एग्ज़ाम होगी उसमें इसे सत्यापित किया जाएगा। तो दोस्तों आप तो जो आपका नामांकन है और ये डेट ऑफ बर्थ है उसे ही भरें। और अब देख लेते हैं 5वें नंबर पे, छात्रों के पास लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए वेब कैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा शुरू नहीं होगी। तो दोस्तों आप ये चीज़ इंश्योर कर लें कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हो तो उसमें आपके पास वेब कैम ज़रूरी है दोस्तों, बिना उसके आपको एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं पाएंगे। और मोबाइल में फ़ोन का फ्रंट कैमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे वो आपको वॉच कर सकते हैं कि आप कोई गलत मतलब अनफेयर चीज़ तो नहीं कर रहे हैं या कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्रोम में सिस्टम डिवाइस के कैमरे का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा शुरू नहीं होगी। तो दोस्तों ये क्रोम में जो भी सिस्टम डिवाइस है कैमरे का उपयोग करने की अनुमति होना चाहिए, नहीं तो ये एग्ज़ाम नहीं शुरू होगी। यदि क्रोम ब्राउज़र के कैमरे का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संकेत नहीं दिया जाता है तो दोस्तों ये देख लें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने अनुमति नहीं दी कैमरे की तो एंड्रॉयड डिवाइस आईफोन लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए निम्नलिखित 3 अलग अलग लिंक देखे हैं। तो दोस्तों ये अनुमति तो दोस्तों ये आप लिंक देखें, इसमें क्या है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस लिंक का उपयोग करेंगे। दोस्तों ये लिंक है पूरी, आप इसमें जैसे मान लो आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको पहली वाली करना है, आईफोन अगर किसी के पास है तो आपको ये दूसरी लिंक का यूज़ करना है, और तीसरा जो है अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस लिंक का उपयोग करना है। तीनों के लिए अलग अलग लिंक है दोस्तों, तो ये ध्यान से आपको देखना है, प्रैक्टिस आप पहले कर लें, मॉक टेस्ट के पहले थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाएं। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा है, नामांकन संख्या जन्म तिथि दर्ज करने के बाद अगला पृष्ठ कैमरा एक्सेस की जांच करेगा। तो दोस्तों वो कैमरा एक्सेस की जांच करेगा। पहला जो ऑप्शन रहेगा स्टार्ट कैमरा, आपको स्टार्ट कैमरा पे कैमरा है उचित स्थिति में बैठें ताकि आपको दिखाई देते रहें। टैग पिक्चर बटन पर क्लिक करें, मतलब जैसे आप उस पर ऑप्शन आएगा टैग पिक्चर का तो आप क्लिक करें। इस पृष्ठ पर हम केवल कैमरे का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षा में उपस्थित होने पर सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद उम्मीदवार की अंतिम तस्वीर ली जाएगी। तो दोस्तों ये आप एश्योर कर लें दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इस पे आपको स्टार्ट कैमरे पे क्लिक करना है, टैग पिक्चर पे, तो एक एक चीज़ आप को याद रखना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें देख लें। और दोस्तों ये आपके जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप पे आ जाएगी, तो आप उस हिसाब से इसको करते जाइएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दौरान टोपी और ईयर प्लग ना पहने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ना करें, ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपकी जो चेहरा है वो दिखाई देता रहे और किसी तरह की आप अनफेयर मतलब कोई कॉपी या कोई चीज़ ऐसी ना करें जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अगला कदम आपका ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के सभी निर्देशों को पढ़ना है। उम्मीदवारों को परीक्षा निर्देशों के सभी बिंदुओं पर पढ़ना और टिक करना है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है कि आप जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएं उस पे आप टिक करते जाएं ताकि आप सभी जो चेक बॉक्स पर टिक किए बिना एक्सेप्ट और कंटिन्यू बटन दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएंगे तो आप उस पर टिक जो बॉक्स बना रहेगा उस पर टिक करते जाएं, और जब सारे पे टिक कर देंगे तो ये बटन आपको दिखाई देने लगेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे
तो अगले पृष्ठ पर सिस्टम फिर से स्टार्ट कैमरा करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों आपको फिर स्टार्ट करना है। उचित मुद्रा में बैठें, आपका चेहरा कैमरे पर स्पष्ट दिखाई दे। फिर टेक पिक्चर, फिर एक बार दोबारा आपको पिक्चर बटन पर क्लिक करना है। ये तस्वीर पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आधार तस्वीर के रूप में उपयोग की जाएगी। मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके एडमिट कार्ड डेटाबेस को सत्यापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है कि पिक्चर लेने का मतलब ये है कि कोई और दूसरा स्टूडेंट किसी और दूसरे स्टूडेंट की बैठ के एग्ज़ाम तो नहीं दे रहा, तो वो सत्यापित की जाएगी। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। टैग पिक्चर बटन पर क्लिक करने के बाद अपना नाम, नामांकन संख्या और पाठ्यक्रम का नाम, उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप बी हैं तो बी आप लिखेंगे और ये कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। या बी फॉर्मा है तो बी फॉर्मा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद पृष्ठ के निचले भाग में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको भरने के बाद ये बार बार आएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम विल नॉट स्टार्ट बिफोर 11 AM। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है आपकी 11 बजे से पहले नहीं होगी, इसलिए आप हड़बड़ी ना मचाएं, आराम से बैठें। जब परीक्षा शुरू होगी तभी आप परीक्षा शुरू करें। परीक्षा शुरू होने के बाद यदि छात्र टैब बदलने या क्रोम ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है तो सिस्टम परीक्षा की वर्तमान टैब में रहने के लिए एक पॉप अप संदेश उत्पन्न करेगा और कुछ चेतावनी के बाद परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। आप गलती से भी अनजाने में भी ये चीज़ ना करें, उसे मिनिमाइज़ ना करें, नहीं तो आपको एक चेतावनी दी जाएगी। अगर फिर भी आपने गलती की तो आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें। अब नीचे दाईं ओर परीक्षा शेष समय और नीचे बाईं ओर चेतावनी की गिनती प्रदर्शित की गई है। कुछ चेतावनी के बाद परीक्षा स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये नीचे आपको देखना है शेष समय कितना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, परीक्षा के दौरान कैमरा लगातार चालू रहना चाहिए, ये इसका आप इंश्योर कर लें दोस्तों। यदि छात्र 2 से अधिक बार फ्रेम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो परीक्षा स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है, वो एक बार सबमिट हो जाएगी तो फिर आप लॉगिन नहीं हो सकते हैं, मतलब आपने जितना किया उतना ही आपका माना जाएगा। एक बार में 4 विकल्पों के साथ एक प्रश्न अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और छात्र के पास परीक्षा के दौरान सभी प्रश्नों को देखने का विकल्प होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप विकल्प में सारे प्रश्न तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप हल करेंगे तो एक ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रश्न मानचित्र सभी प्रश्नों की सूची को लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन पर दाईं ओर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि छात्र स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है तो उसे पृष्ठ के निचले भाग पर व्यू ऑल का बटन पर क्लिक करना होगा और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए सबमिट परीक्षा विकल्प व्यू ऑल का बटन पर क्लिक करने के बाद ही उपलब्ध होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो एक एक चीज़ को आप पढ़ लें, नोट कर लें। अब दोस्तों देख लें, स्मार्टफोन में आप व्यू ऑल के बटन के तहत वर्तमान प्रश्न को बदलने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप व्यू ऑल पर बटन के तहत वर्तमान प्रश्न को बदलने, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको नहीं बन रहा है तो आप व्यू ऑल करके दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। अब दोस्तों सभी प्रश्नों को दोबारा पढ़ने के बाद आप परीक्षा को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। चयनित उत्तर को लाल रूपरेखा का उपयोग करके हाईलाइट किया जाएगा। आप पेपर सबमिट करने से पहले किसी भी समय उत्तर को सही करने के लिए अपनी पसंद बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये अच्छी बात है, कभी आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन दिया है। परीक्षा का निर्धारित समय समाप्त होते ही पोर्टल अपने पेपर को ऑटो सबमिट कर देगा। तो दोस्तों ये अपने आप ही, मतलब आप कुछ करें या ना करें, अपने आप ऑटोमेटिक ही वो सबमिट कर लेगा। एक बार सबमिट किए जाने के बाद परीक्षा दोबारा शुरू नहीं की जा सकती है। यह सॉफ्टवेयर के परीक्षण और छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के नाम पे सहज बनाने के लिए सिर्फ एक मॉक टेस्ट है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट पे आप ये जो जितनी भी ये 6 पेज का इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसे आप बार बार पढ़ लें और जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखें।
क्योंकि दोस्तों आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अन्यथा दोस्तों आपको परेशानी हो जाएगी। एक एक चीज़ का आप ध्यान रखें और अलग से आप नोट कर लें, ताकि जब मॉक टेस्ट शुरू हो तो आप एक एक चीज़ देख लें। आप पहले ये एश्योर कर लें कि आपका फ्रंट कैमरा चालू है कि नहीं तो इसमें आप परेशानी में आ जाएंगे। और जो भी आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो वेब कैमरे का उपयोग। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा है तो अपने विद्यार्थियों, जो भी अपने दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।